आप लोगों को हम बतला रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज बतला रहे हैं हम आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मतलब आयुओं का गुणनफल। उसमें आपका बतलाया जा रहा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन पर आधारित आपका प्रॉब्लम बतलाया जा रहा है। यहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन पर आधारित आपका प्रॉब्लम डील किया जा रहा है। आपको यह देख रहे हैं क्वेश्चन है, इफ आपका ए इक्वल टू आपका मैट्रिक्स, आपका ए मैट्रिक्स है, आपका कॉस थीटा आई साइन थीटा, आई साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव डैट, आपको प्रूव करना है ए टू द पावर एन आपका कॉस थीटा, ये आपको प्रूव करना है। फिर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो तब इसे हमें आपको एम आई मेथड से हमें प्रूव करना है। एम आई मेथड क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है। देखिए, हम लोग जो बोलते हैं, सेंटेंस जो बोलते हैं, वह आपका दो प्रकार का सेंटेंस रहता है। एक ऐसा सेंटेंस जिसका रिजल्ट यस या नो हो, ऐसा आपका सेंटेंस जिसका रिजल्ट ट्रू हो या फॉल्स हो, तब उस सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं, और स्टेटमेंट को हम लोग पीएन द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आपका सूरज आपका पूरब में उगते हैं, तब यह आपका क्या है, यह सही है, तो यह स्टेटमेंट हुआ। यदि कहेंगे सूरज पश्चिम में उगता है, तो ये आपका ये क्या है, फॉल्स है, ये भी स्टेटमेंट है। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका आउटकम, जिसका परिणाम आपका ट्रू हो या फॉल्स हो, तब ऐसे सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट को हम लोग पीएन द्वारा डिनोट करते हैं, और स्टेटमेंट को ही हम लोग आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा हम लोग सोल्व करते हैं। दूसरा सेंटेंस होता है पैराडॉक्स, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका न तो कम्प्लीटली आपका ऐसा सेंटेंस जिसका न तो कम्प्लीटली आपका रिजल्ट ट्रू हो और न कम्प्लीटली फॉल्स हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे कहेंगे आपको किसी विशेष संस्था में पढ़ने वाले स्टूडेंट आपको 90% मार्क्स लाते हैं, तो ये आपका सेंटेंस आपका न तो ट्रू, आपका कम्प्लीटली सही है, न कम्प्लीटली फॉल्स है, तो ऐसे सेंटेंस को पैराडॉक्स कहते हैं। तो आपको स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट का ही हम लोग आपको मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा आपको सोल्व किया जाता है। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या, एक प्रोसेस है, एक विधि है, जो हम आपको किसी भी मैथ के ब्रांच में आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का आपका यूज होता है। जैसे आपको फर्स्ट ईयर में आपको अलजबरा में आपका यूज होगा। जैसे आपको टू प्रूव डैट आपको सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, इसे प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूव करेंगे। कॉम्बिनेशन में आपको एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल माइनस आर, इसको प्रूव करें मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। आपको टिर्गो में भी आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द होल पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, तो आपको टिर्गो में भी आपको रहेगा, कैलकुलस में भी रहेगा। यहाँ आपको मैट्रिक्स में है, इसको यूज़ करना है, आपका मैथमेटिकल इंडक्शन से बनाना है। कहने का मेरा अर्थ है कि आपका मैथमेटिकल इंडक्शन कोई मैथ का ब्रांच नहीं है, यह प्रोसेस है, एक विधि है, जो किसी भी मैथ के ब्रांच में आपको कहेगा कि बुआ आपको इस मैथ को, इस प्रॉब्लम को या इसको प्रूव करें मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। तो ये प्रोसेस है। जैसे आपको इक्वेशन सोल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसी प्रकार यह एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस की जानकारी रहना जरूरी है। मतलब इसी प्रोसेस से हम आपको इसको सोल्व करेंगे। मतलब आपको प्रोपोजिशन, आपको स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ आपको प्रोपोजिशन भी बोलते हैं, जिसे हम लोग साध कहते हैं। प्रोपोजिशन को हम लोग पीएन द्वारा डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जिसको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। इसे पीएन सपोज करें, पीएन ए टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा कॉस एन थीटा आई साइन एन थीटा आई साइन एन थीटा कॉस थीटा कॉस एन थीटा कॉस एन थीटा कॉस एन थीटा कॉस एन थीटा। इसको प्रूव करना है, इसे पीएन द्वारा डिनोट करते हैं। इसे 1 कर दिए। अब इसका प्रोसेस है कि आपको पहले 4n इक्वल टू 1, 4n इक्वल टू 1 के लिए, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए, अब लेफ्ट हैंड साइड ए टू द पावर n का वैल्यू 1, ये आपका ए हो गया। ए का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ, कॉस थीटा आई साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका हुआ। लेफ्ट हैंड साइड इसमें रखें। अब इसमें राइट हैंड साइड आपका कॉस एन थीटा आई साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, एन का वैल्यू 1 रखें तो आपका कॉस थीटा, आपको आई साइन थीटा आपको कॉस थीटा। देख रहे हैं कि आपका 1 का, या यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 आपको 1 का लेफ्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू इक्वल हो गया। तब हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यह n इक्वल टू 1 के लिए सही है, यह n इक्वल टू 1 के लिए आपका सत्य है, ट्रू है। अब आगे हम आपको लिखेंगे आपका हर एक आपका किसी भी ब्रांच में आपका मैथमेटिकल इंडक्शन रहेगा। इसी प्रोसेस से Pn इक्वल टू, जिसको प्रूव करना है Pn सपोज करना है, फिर n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल करना है। इक्वल हुआ, उसके बाद हर एक में यह लिखना पड़ेगा, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, let it is true for n equal to m, then we have to prove that it will be true for n equal to m plus 1। माना यह n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, के लिए सत्य है, तब हमें n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सत्य साबित करना है। अब क्या करेंगे, इसमें
1 में जहाँ जहाँ आपका n है m पुट करते हैं, इसी में जहाँ जहाँ n है m पुट करते हैं, pm a to the power m is equal to cos का सेकेंड किए। अब इसी में जहाँ जहाँ m है m प्लस 1 रखते हैं, m प्लस 1 a to the power m प्लस 1 cos m प्लस 1 थीटा i sin m प्लस 1 थीटा i sin m प्लस 1 थीटा cos m प्लस 1 थीटा, इसको थर्ड माना गया। अब आपको करना क्या है कि सेकेंड के लेफ्ट साइड में क्या मल्टीप्लाई करें कि थर्ड का लेफ्ट साइड आ जाए, फ्रॉम सेकेंड का लेफ्ट साइड क्या है, a to the power m, इसमें a मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका बेस सेम है, पावर का एडिंग हो जाएगा, m प्लस 1, ये क्या आ गया लेफ्ट साइड ऑफ थर्ड। अब आपको सेकेंड का ही राइट साइड कॉस m थीटा i साइन m थीटा i साइन m थीटा कॉस m थीटा। अब देखिए आपको सेकेंड के लेफ्ट साइड में जो मल्टीप्लाई किए, सेकेंड के लेफ्ट साइड में क्या मल्टीप्लाई किए a, तो सेकेंड के राइट साइड में भी आपको a ही मल्टीप्लाई करें, जो आपको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आपको राइट साइड में। अब आपको a का वैल्यू a मैट्रिक्स कॉस थीटा i साइन थीटा कॉस थीटा, यही a मैट्रिक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है, a मैट्रिक्स का वैल्यू आपका यही है। अब यहाँ आपको यही बोल रहे थे कि मैट्रिक्स आपको mi का आपके पास नॉलेज है, तो आपको मैट्रिक्स का नॉलेज रहेगा तभी आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, कॉस m थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस m थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ i स्क्वायर का वैल्यू -1, यहाँ आपको कम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज रहना चाहिए, i स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस इंटू माइनस साइन m थीटा इंटू साइन थीटा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, आप फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ i कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू साइन m थीटा प्लस i साइन m थीटा इंटू कॉस थीटा, i कॉमन ले लिए, साइन m थीटा इंटू कॉस थीटा। फर्स्ट रो को आपको फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ i कॉमन ले लेते हैं, साइन m थीटा इंटू कॉस थीटा, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ i कॉमन ले लिए, प्लस कॉस m थीटा इंटू साइन थीटा।
फर्स्ट रो को सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ। आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन एम थीटा प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ कॉस थीटा इंटू कॉस एम थीटा। अब आपको अब तिर्गो का नॉलेज रहना चाहिए। एम थीटा को ए मानिए, थीटा को बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस एम थीटा प्लस थीटा। फिर आपको अब इसका फार्मूला आपको एम थीटा या थीटा को ए मानिए, एम थीटा को बी, तो साइन ए इंटू कॉस साइन ए इंटू साइन बी। सॉरी, यहाँ आपका कुछ लग रहा है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ गलत हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ आपका फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे तो आपको आई कॉमन ले लिए, साइन थीटा इंटू कॉस एम थीटा, या कॉस यहाँ कीजिए, कॉस एम थीटा हो गया यही। अब देखिए, थीटा को ए मानेंगे, एम थीटा को बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन एम थीटा प्लस थीटा। आपको अब यहाँ आई एम थीटा को ए मानिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन एम थीटा प्लस थीटा। ये आपका थीटा को ए मानिए, एम थीटा को बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। अब आपको कॉस थीटा कॉमन ले, आपका थीटा कॉमन लीजिए तो क्या होगा, एम प्लस 1 इंटू थीटा, आई साइन थीटा कॉमन लें, एम प्लस 1 इंटू थीटा, आई साइन, आपका थीटा कॉमन ले लें तो एम प्लस 1 इंटू थीटा एंगल है, कॉस आपका एम प्लस 1 इंटू थीटा। ये क्या निकल गया, ये क्या आ गया, राइट साइड ऑफ आपका थर्ड, ये राइट साइड ऑफ थर्ड आ गया। इस तरह से आपको मतलब सेकेंड का के लेफ्ट साइड में ये मल्टीप्लाई किए तो थर्ड का राइट साइड आ गया। इस तरह से यह आपका इट इज़ ट्रू फॉर ऑल कंडीशंस, अतः या हेंस, इस तरह से आपको बनेगा। अतः यह सभी शर्तों के लिए आपका सत्य है। इस तरह से यह सभी शर्तों के लिए ट्रू है। इस तरह से आपको यह प्रॉब्लम आप बनाइएगा। एमआई का है, अभी बोले जिसको आपको प्रूव करना है उसे आपका पीएन सपोज करें, पीएन ए टू द पावर एन कॉस एन अल्फ़ा साइन एन अल्फ़ा माइनस साइन एन अल्फ़ा कॉस एन अल्फ़ा, ये हुआ। इसको 1 सपोज कर लिए। अब आपको उसी प्रकार 4 n इक्वल टू 1 के लिए आपका लेफ्ट हैंड साइड ए टू द पावर n, n का वैल्यू 1, a का वैल्यू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स आपका माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हुआ। अब आपको
राइट हैंड साइड कॉस एन अल्फ़ा साइन एन अल्फ़ा माइनस साइन एन अल्फ़ा कॉस एन अल्फ़ा। एन का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा आपका कॉस अल्फ़ा। तो क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू इक्वल है, इसलिए इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 1 के लिए आपका क्या है, ट्रू है। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। फिर उसी प्रकार लिखेंगे, आपको लेट मान लिए लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m, then we have to prove that it will be true for n इक्वल टू m प्लस 1। माना यह n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, सत्य है, तब हमें n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सत्य साबित करना है। अब देखिए, अब इसी में जहाँ जहाँ n है 1 में जहाँ जहाँ n है m पुट करते हैं, pm such that a to the power m is equal to cos m alpha sin m alpha minus sin m alpha cos m alpha। ये आपका सेकेंड कर दिए। अब इसी में जहाँ जहाँ m है m प्लस 1 रखते हैं, m प्लस 1 cos m प्लस 1 अल्फ़ा साइन m प्लस 1 अल्फ़ा माइनस साइन m प्लस 1 अल्फ़ा cos m प्लस 1 अल्फ़ा। इसको मान लिए थर्ड मान लिए। अब आपको थोड़ा मिटा रहे हैं, सॉरी फ्रॉम 2 का लेफ्ट साइड लिखते हैं a टू द पावर m। a टू द पावर m में क्या मल्टीप्लाई करें कि थर्ड का लेफ्ट साइड a टू द पावर m प्लस 1 आ जाए, तो ये मल्टीप्लाई किए, सेम बेस से पावर के एडिंग कर दिए, ये क्या आ गया, लेफ्ट साइड ऑफ थर्ड। अब आपको सेकेंड के लेफ्ट साइड में जो मल्टीप्लाई किए वही सेकेंड के राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड आपका कॉस m अल्फ़ा साइन m अल्फ़ा माइनस साइन m अल्फ़ा कॉस m अल्फ़ा इंटू a कॉस m अल्फ़ा साइन m अल्फ़ा माइनस साइन m अल्फ़ा कॉस m अल्फ़ा इंटू a का वैल्यू क्या था, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, कॉस m अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस इंटू माइनस माइनस
साइन एम अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, कॉस एम अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एम अल्फ़ा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एम अल्फ़ा माइनस साइन एम अल्फ़ा इंटू फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट के साथ, माइनस कॉस एम अल्फ़ा इंटू कॉस साइन अल्फ़ा। इसको इसके साथ कर दिए। देखिए इसको आपका, इसको किए इसके साथ, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एम अल्फ़ा, इसको इसके साथ किए। यह हुआ। अब आपको सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस साइन अल्फ़ा। अच्छा यहाँ माइनस था, क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं उसको। इसको कीजिए इसके साथ, साइन अल्फ़ा इंटू साइन एम अल्फ़ा। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ प्लस आपको कॉस एम अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब आपको आपका एम अल्फ़ा को ए मानिए, अल्फ़ा को बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी। फिर आपको यहाँ आपका, या इसी में अल्फ़ा को ए मानिए, अब एम अल्फ़ा को बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन आपका ए प्लस बी। फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपको दोनों प्लस में हो जाएगा। एम अल्फ़ा को ए, अल्फ़ा को बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी एम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। फिर एम अल्फ़ा को ए, अल्फ़ा को बी मानिए, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। अब आपको एक लाइन और लिख देते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एम प्लस वन इंटू अल्फ़ा, आपका साइन अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो एम प्लस वन इंटू अल्फ़ा माइनस साइन एम प्लस वन इंटू अल्फ़ा कॉस एम प्लस वन इंटू अल्फ़ा। ये आपको क्या आ गया, राइट साइड ऑफ थर्ड। इस तरीक़ा से आपको राइट साइड थर्ड। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल कंडीशंस, अतः यह सभी शर्तों के लिए सत्य है। इस तरह से आपका मैथमेटिकल इंडक्शन आपका बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी हम बतलाए मैथमेटिकल इंडक्शन पर आधारित प्रॉब्लम आपका ये मैट्रिक्स का। आप लोग इसको समझें, पढ़िए, और प्रॉब्लम हो तो आपको प्रॉब्लम आपका कमेंट करें, भेजिए व्हाट्सएप पर, मेरा नंबर है। और बुआ आप लोगों से आग्रह है कि इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बार बार बोलते हैं, आप लोग सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। आज का इतना ही, थैंक्स।